अब बात पंजाब विधानसभा चुनाव की करते हैं। पंजाब में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मगर चुनाव के पहले कांग्रेस में जमकर खींचतान शुरू हो गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बराड़ और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच जमकर तलवारें खिंची हुई हैं। दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ बैठकें कर बयानबाजी कर रहे हैं। दोनों गुटों के बीच सुलह कराने पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कुछ नहीं कर पाए और उनका दौरा भी बुरी तरह विवादित होकर रह गया। अब पार्टी को सिर्फ राहुल गांधी से उम्मीद है, जो चुनाव के पहले ठीक हो रही राजनीतिक खींचतान कांग्रेस की सत्ता में वापसी की संभावनाएं भी लगातार कम करती जा रही है। पंजाब की पॉलिटिक्स पर ये रिपोर्ट देखिए। मैंने कहा ना, मेरे दिल में कोई किसी के लिए कोई फर्क ही नहीं है। नाराज होना, परिवार में बड़े बुजुर्ग नाराज हो जाते हैं। मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है, परिवार में ये सब चलता रहता है। ये शब्द पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का है और पंजाब कांग्रेस में इन्हीं के पद की वजह से दो गुट आमने सामने आ गए हैं। दरअसल पंजाब में 2027 में चुनाव होने हैं और चुनाव की तैयारी के पहले कदम में ही पंजाब कांग्रेस में अब अंतर कलह खुलकर सामने आ गई है। 1 जुलाई को राजा वडिंग को फिर से पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और चन्नी को कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी मिली, जिससे चन्नी खेमे में नाराजगी के स्वर उठे। चन्नी खेमे ने अध्यक्ष बदलने की मांग उठाई और बैठकें शुरू कर दी। इधर वडिंग ने भी अपने समर्थकों से मुलाकात की। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस हाईकमान ने भूपेश बघेल को पंजाब भेजा। भूपेश बघेल 5 दिन पंजाब में रहे, नेताओं से बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन बघेल की पंजाब में एक नहीं चली। वो दिल्ली लौटे, फिर रायपुर भी पहुंच गए, लेकिन पंजाब में मतभेद खत्म नहीं हुआ। सभी साथियों से बात हुई, मुलाकात हुई, अपनी बात उन्होंने रखा है और जो पार्टी के हाईकमान का फैसला है उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाईकमान के साथ है। अब दिल्ली में भूपेश बघेल की बनाई रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। 3 हफ्तों के बाद विदेश से लौटते ही राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक की और पंजाब कांग्रेस में हो रही अंतर कलह पर बातचीत की गई। हर सरकता दिन पंजाब चुनाव के नजदीक जा रहा है, लेकिन कांग्रेस खुद को संभाल नहीं पा रही है। एक और चन्नी है जो जिद पर अड़े हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए, तो वही बघेल साफ कर चुके हैं कि प्रदेश अध्यक्ष वडिंग ही बने रहेंगे। राजा वडिंग को हटाना चाहते हैं। कांग्रेस में दरअसल नेता, नीति, नेतृत्व, मिशन विशन कुछ नहीं है, केवल डिवीजन है, कंफ्यूजन है। संकट झेल रही आप और गुटबाजी में फंसी हुई कांग्रेस, एनडीए की सरकार आने वाले विधानसभा चुनाव में बनेगी, ये परिस्थितियां वहां बनती जा रही हैं। पंजाब कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। जो प्रभारी है भूपेश बघेल, जब से वो गए हैं तब से ये मारपीट जो राजनीतिक रूप से और बढ़ गई है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने बीजेपी में विलय कर लिया। कई विधायकों के भी दल बदल करने की खबर है। बाकी बची एक और मजबूत पार्टी, वो थी कांग्रेस, लेकिन अब उसमें हो रही अंतर्कलह बीजेपी के लिए पंजाब के रास्ते खोल रही है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर ही लोग आम आदमी पार्टी की भूमिका देखते हैं। वहाँ जो भी घटनाक्रम होगा, इसके बाद कांग्रेस की भी फूट है, वहाँ कांग्रेस में भी विवाद है, तो भाजपा हर तरह से लाभ लेने की कोशिश करेगी और उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पंजाब में चुनाव अभी दूर है, लेकिन मुद्दे बनने शुरू हो गए हैं। एक तरफ कांग्रेस अपनी अंदरूनी लड़ाई में उलझी है, तो दूसरी तरफ सतलुज फिल्म पर मचा विवाद भी राजनीति का हिस्सा बन चुका है। फिल्म भले ही ओटीटी से हटा दी गई हो, लेकिन 2 दिन में ही इसे बड़ी संख्या में लोगों ने देख लिया और इसकी खूब चर्चा हुई। और अब ये फैक्टर भी बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो पंजाब के राजनीतिक सूरत हाल ये है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार तेजी से अलोकप्रिय हो रही है। उधर अकाली दल भी अपनी मुश्किलों से घिरे हुए हैं और बीजेपी धीरे धीरे मजबूत होने की कोशिश कर रही है। और इस पूरे सिनेरियो में कांग्रेस के लिए वापसी की राह खुली तो है, मगर कांग्रेस की ऐसी गुटबाजी पार्टी की राह मुश्किल कर देगी, ऐसा अब लगने लगा है। वैसे आलाकमान ने दोनों गुटों में सुलह करवाने की काफ़ी कोशिशें की हैं। राहुल गांधी ने आज विदेश से लौटते ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाकर उनसे पंजाब के मुद्दे पर बड़ी बातचीत भी की है। देखना है कि आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति में कांग्रेस क्या करने जा रही है।